हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स और एडेप्टेशन। जैसे आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन चार चीजों पर डिपेंड करती है। पहला हमारे पास था नर्टिलिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास था मॉर्टेलिटी, ठीक है। तीसरा हमारे पास था इमिग्रेशन, और चौथा जो था वो था ये एमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों माइग्रेशन की टाइप्स है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमने देखी इन चार चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स क्या है। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, क्या वो बिल्कुल जो है एक ही तरीके से चलती रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती है। मींस कभी एकदम से तेजी से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो और उसके बाद जो स्लो ग्रोथ हो, या फिर तेजी से ही ग्रोथ होती रहती है। तो इस चीज के बारे में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे पहले देखते हैं कि डिपेंडेंट किस पे होती है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज जिसमें फूड आ गया, आपका शेल्टर आ गया, ठीक है। तो जब तक फूड नहीं होगी तब तक जो है ग्रोथ नहीं होगी। जब तक प्रॉपर शेल्टर नहीं होगा तो सर्वाइवल कम होगा, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडेंट करती है नेचुरल चेक, ठीक है। जो नेचुरली तौर पे जो है कंट्रोल जो रहता है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। चाहे उसके ऊपर जो फीड करते हैं कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, चाहे नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों आ जाएंगे। क्या है? बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे और अबायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे, ठीक है। तो इन चीजों पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। अब इसके बेसिस पे कि रिसोर्सेज कैसे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके दो मॉडल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स क्या है एक्चुअल में? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स जो है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ patterns of population growth, ठीक है। कि पैटर्न्स कैसे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, उसको जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। पहला टाइप है आपके पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, इस तरीके से जो है एकदम से जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा टाइप है लॉजिस्टिक। क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। ये दो मॉडल्स हमारे पास हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने पहले बता दिया आपको कि जो ग्रोथ जिसमें बिल्कुल जो है एक का नंबर जो डबल होता रहता है हर बार। जैसे कि सपोज करो हमारे पास 2 है, 2 के एकदम से 4 हो जाएंगे, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, ठीक है। इसके 128, इस तरीके से जो है बढ़ता जाएगा। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस रीजन से होती है? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? व्हेन resources are unlimited,
unlimited, the population grows exponentially. ठीक है। जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज में क्या आएगा, रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास आएगा फूड आएगा और आएगा शेल्टर। ठीक है, ये दो चीजें आएंगी। तो जब ये चीजें हमारे पास जो अनलिमिटेड होंगी तो पॉपुलेशन ग्रो कैसे करेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ठीक है, सपोज कीजिए कि वी हैव पॉपुलेशन n, हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन n है। तो किसी समय के बाद जो है, टाइम t के बाद वो पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास, अगर बर्थ रेट जो है b है और डेथ रेट d है, ये क्या है, b इज पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट, और d इज पर कैपिटा डेथ रेट। ठीक है, तो यहां पे हमारी जो पॉपुलेशन जो है किस तरीके से बढ़ेगी, यहां पे बढ़ेगी ये हमारी dn अपॉन dt, n इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन किसी स्पेसिफिक टाइम पे, और वो टाइम के साथ कितनी होगी, r, ठीक है, t के बराबर। ठीक है, rn के बराबर, किसके बराबर होगी, rn के बराबर। ठीक है, dn अपॉन dt मतलब चेंज इन पॉपुलेशन विद d क्या है यहाँ पे, d इज चेंज इन पॉपुलेशन, d क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में चेंज कैसे होगा, पॉपुलेशन में जो है हमारे पास चेंज होगा रेट के हिसाब से। ठीक है, r क्या है हमारे पास, r इज रेट ऑफ ग्रोथ, r क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास क्या बनता है, ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, क्या बनी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, ये है हमारे पास किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसको एक ग्राफ के ऊपर बनाएं, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है उसको एक ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो किस तरीके की दिखेगी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, एक ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे जिसमें एक साइड जो है हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगी n, और दूसरी साइड क्या होगा, टाइम होगा t। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास n है और यहाँ पे क्या है, टाइम है t, तो इसलिए किस शेप की दिखेगी, j शेप की दिखेगी। ठीक है, समझ आया, किस शेप की दिखेगी, j शेप। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन n इज क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड टाइम t shows a J-shaped curve। ठीक है, क्या शो करता है, ये हमारे पास टाइम t है और ये n है, तो ये क्या शो करेगा, J शेप। ठीक है, मतलब पहले जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर एकदम से बढ़ेगी। जस्ट टाइप आपने अभी जो कोरोना वायरस को देखा होगा, कोरोना वायरस की भी ग्रोथ इसी तरीके से होती है। ठीक है, दैट इज आल्सो एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की जो ग्रोथ होती है वो भी कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली। तो अगर उसका हमारे जो एक ग्राफ के ऊपर जो है हम ड्रा करेंगे, अगर ठीक है ग्राफ के ऊपर एक प्लॉट करेंगे हम उसके अगेंस्ट, ठीक है, कि नंबर ऑफ डिजीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया इस तरीके का। आपको इसके अगर आगे एग्जाम में तो आपको इसके साथ में ये जो है ये ग्राफ भी बनाना है, यहाँ पे n है, यहाँ पे t है, और इसको यहाँ पे लिखना है आपने, क्या है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, समझ में आ गया। और अगर आपको जो है
लॉग के केस में इसको लिखना है तो किस तरीके की दिखती है, NT इज इक्वल टू N0 ERT। ठीक है, समझ आ गया? NT इज इक्वल टू N0 ERT। NT है पॉपुलेशन एट टाइम T, पॉपुलेशन एट टाइम T। N0 था, N0 जो है हमारे पास ये है पॉपुलेशन एट टाइम 0। ठीक है, तो R जो है रेट है, T टाइम है। ठीक है, और E जो है हमारे पास जो है बेस है नेचुरल लॉगरिथम की 2.71828। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्या है, बेस है। समझ आ गया? और ऊपर वाले में हमने जो dn/dt क्या लिखा था, dn/dt जो है क्या है, RT। इसकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन देंगे तो D इज द चेंज इन पॉपुलेशन, क्या है, चेंज इन, N क्या है पॉपुलेशन, फिर यहां पे चेंज इन टाइम, और R जो है रेट। ठीक है, रेट जिसके हिसाब से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, और T जो है वो क्या है, फिर से टाइम। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिस्टम है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसमें होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब दूसरी टाइप की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हमने क्या देखा कि यहां पे रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड थे, लेकिन क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं? नहीं, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो ग्रोथ होगी दूसरी टाइप की, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो ग्रोथ होती है, क्योंकि एक एरिया को ले लेते हैं, पहले इसको समझने के लिए हम एक एरिया को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमने देखे कि हमारे पास किसी पॉपुलेशन में जो है 3 इंडिविजुअल्स हैं या 4 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे डबल होते रहेंगे तो ये क्या करेंगे, रिसोर्सेज को खाते जाएंगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो है ये पूरे एरिया को ऑक्युपाई कर लेंगे और उसके ज्यादा जो अगर ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जब ऐसा टाइम जब ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो उस वहां तक जो कैपेसिटी होती है उस एरिया की या उस इकोसिस्टम की, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, समझा? क्या है कि हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो करते वक्त क्या होता है, ग्रो करते वक्त जो है वो रिसोर्सेज को भी खाते रहेंगे और एरिया को भी ऑक्युपाई करते रहेंगे। धीरे धीरे जो है वो स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेंगे। अगर पूरी स्पेस ऑक्युपाई होगी तो उसके बाद वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं हो सकते। सपोज कीजिए आपके पास जो है एक जमीन का टुकड़ा है जिसपे जो है 3 घर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में पॉपुलेशन जो है, आपके घर के जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं, तो क्या वो उस पे बना सकते हैं घर? नहीं बना सकते हैं। अगर कंजेस्टेड करके 3 की जगह 4 भी बना सकते हैं तो एक को फिर भी बाहर जाना होगा। ठीक है, यही जो है यहाँ पे भी होता है, नेचुरली तौर पे भी यही होता है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है उसके बाद जो है वो एरिया, वो इकोसिस्टम फर्दर इंडिविजुअल को सस्टेन नहीं कर सकता, और अगर वो फर्दर इंडिविजुअल को सस्टेन नहीं कर सकता तो पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्रैश हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां पे जो है इसमें क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है? वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है, और दूसरा जो है एक कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? तो यहां पे अगर इसकी इक्वेशन हम बनाएं तो कैसी बनती है, dn/dt, dn/dt इक्वल टू r, n तो सेम रहा, यहाँ पे k माइनस n/k। ठीक है, ये ऐड हुआ है। ठीक है, केस क्या, कैरिंग कैपेसिटी में से नंबर निकालना, आपने जो नंबर है आपके पास अवेलेबल वो माइनस करना है अपॉन, फिर से इसको डिवाइड किससे करना है, के से। तो ये किसकी है, ये है लॉजिस्टिक ग्राउथ। जब हम एक लॉजिस्टिक ग्राउथ का, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्राउथ का जो है हम इसको ग्राफ के ऊपर जब डिनोट करते हैं तो किस तरीके की दिखती है, ये सिग्मॉइड ग्राउथ शो करता है। कैसे? सिग्मॉइड। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 4 फेसेस आते हैं। पहला आता है लैग फेस। क्या आता है? लैग फेस। ठीक है, लैग फेस में क्या होता है कि
पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। क्या कर रही होती है? धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। फिर उसके बाद जो है एक्सेलरेशन फेज आता है, XACCE, एक्सेलरेशन फेज। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है फिर डिसेलरेशन फेज, डिसेलरेशन फेज। और चौथा जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं एसिम्पटोट, एसिम्पटोट। ठीक है, फेज। ठीक है, यहां पर क्या हो, देखो लैग फेज में क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगी। ठीक है, अभी उतने फास्ट से ग्रो नहीं कर रही। उसके बाद एक्सेलरेशन फेज, ये लैग फेज यहां तक आ गया। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन मींस बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया, ठीक, ग्रो करना। ये क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन फेज। ये हमारे पास क्या है? डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मींस कम होने लगा। ठीक है, ग्रोथ का रेट कम होने लगा। जैसे जैसे रिसोर्सेज यूटिलाइज होते रहे तो क्या हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज कम होने लगे और इसलिए जो पॉपुलेशन फिर से धीरे से ग्रो करने लगी। और एक ऐसा इसमें आ जाता है कि बाद में पॉपुलेशन जो है ज्यादा ग्रो नहीं करती है, एक लगभग सेम चीज में रहती है। मतलब एसिम्पटोट का मतलब वहां पर कोई सिम्टम्स शो नहीं होते। ठीक है, मतलब वो चेंजेस नहीं दिख रही है, तो उसको क्या कहते हैं? एसिम्पटोट। तो ये क्या था, जो ग्रोथ जो हमारे पास मॉडल्स थे उनकी जो थी डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है, और इसके लिए हम रिएक्शन या साथ में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया और ग्राफ प्लॉट करने के साथ आप यहाँ पे लिख दोगे dn/dt इज इक्वल टू Rn। ठीक है, यहाँ पे k-n/k। ठीक है, समझ गए? तो ये जो है इसका क्या आ गया, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, इनके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। ये हमारे पास पहले क्या है, इसको जो है पहले आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यहां पे नंबर 2 एक्सपोनेंशियल ग्राउथ, एक्सपोनेंशियल ग्राउथ, वेरिड ग्राउथ। वेरिड मतलब चेंज होती रहती है ग्राउथ। ठीक है, अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करें dn/dt इज इक्वल टू Rn। ठीक है, और यहां की बात करें dn/dt इज इक्वल टू Rn k-n/k। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, नंबर 3 नेचुरल चेक्स आर नॉट कंसिडर्ड। नेचुरल चेक्स आर नॉट कंसिडर्ड। जो नेचुरल चेक्स होते हैं, मतलब नेचुरली जो है नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं, वो नहीं कंसिडर की गई है। यहां पे क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज कंसिडर्ड। नेचुरल सिलेक्शन इज कंसिडर्ड। ठीक है, इसके अलावा ये यहां पे क्या शो करता है, जे शेप कर्व शो करता है, जे शेप कर्व शो करता है। और ये वाला क्या शो करता है, ये करता है एस शेप कर्व, सिग्मोइड जिसको कहते हैं, एस शेप कर्व। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे किसके, ये थे ग्रोथ पैटर्न्स के और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के। ठीक है, अब इसके साथ हम नेक्स्ट में जो है वो देखेंगे कि एडेप्टेशन जो एनिमल्स, जो हमने देखा था पहले कि रेस्पॉन्स क्या रहता है एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स का ही नहीं बल्कि प्लांट्स का भी, ऑर्गेनिजम्स का क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो अब हम देखेंगे कि एडेप्टेशंस क्या शो करते हैं एनिमल्स। ठीक है, एडेप्टेशन में देखते हैं क्या शो करते हैं। तो अगर एडेप्टेशन की बात करें, ठीक है, प्लांट्स से स्टार्ट होते हैं। प्लांट्स जो है हीट के लिए क्या, हीट रेजिस्टेंस के लिए, हीट और वाटर स्ट्रेस के लिए, वाटर स्ट्रेस के लिए क्या एडेप्टेशन शो करते हैं। अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, डेजर्ट प्लांट्स की, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जो है उनमें क्या होता है, थिक कटिकल होता है जिसकी वजह से कम वाटर लॉस होता है, थिक कटिकल
ठीक है, मतलब कटिकल होता है बाहर से जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है इनमें, दूसरा है संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा, ठीक है। संकन स्टोमाटा क्या होता है कि जो स्टोमाटा होते हैं इनके वो डीप रिजिस टाइप जो है बीच जो गहरी सी जो है वहां पे एक ग्रू जैसा होता है, उस ग्रू के अंदर जो स्टोमाटा होता है ताकि वाटर लॉस कम हो। एक ये है इनकी एडेप्टेशन। दूसरी एडेप्टेशन है लीव्स एब्सेंट, लीव्स एब्सेंट। कभी कभी लीव्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जैसे करके ओपेंशिया, ओपेंशिया में तो उसकी जगह क्या होता है, वो है मॉडिफाइड इनटू, लीव्स को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, स्पाइंस में मॉडिफाई किए हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है और क्या शो करते हैं, ठीक है। और ये आगे हमारे पास क्या प्लांट्स आगे डेजर्ट्स के एरिया में या जिनको पानी की कमी या हीट के लिए, वाटर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद और क्या होता है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स जो सलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, सलाइन कंडीशन में ग्रो करने के लिए जो है, क्योंकि हाई साल्ट कंसेंट्रेशन होती है तो क्या उनमें साल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, साल्ट ग्लैंड्स, तो क्या करते हैं, साल्ट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं डेजर्ट्स में रहते हैं, उनमें क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी ऑर्गन्स, इनटू फ्लैशी फॉर्म, फ्लैशी फॉर्म स्टेम होती है और परफॉर्म्स, और क्या करती है वो, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या फिर फ्लैशी लीव्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई, किसमें होती है, डेजर्ट्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, मतलब इतनी ठंडे इलाके में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ प्लांट्स जो है कम वाटर की कंडीशन में पाए जाते हैं, उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। उनके नीडल्स क्या होते हैं, नीडल्स रेड्यूस्ड होते हैं, सॉरी नीडल्स नहीं, लीव्स कहेंगे, लीव्स क्या होते हैं, रेड्यूस्ड होते हैं। जैसे करके आप देखोगे नीडल शेप लीव्स होते हैं, किसमें, पाइनस और जो हमारा सिट्रस देवदार है उसके अंदर ये नीडल शेप लीव्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं, जिसकी वजह से पानी का लॉस कम होता है। मोस्टली टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, टेम्परेट रीजन में। अब ये यहां तक हो गया। अब अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जैसे करके एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स कैसे जो है इस पानी को, वाटर स्ट्रेस को और हीट को कैसे जो है रिड्यूस करते हैं। अब एनिमल्स जैसे करके अगर हम बात करें, हमारे पास डेजर्ट्स में डेजर्ट रैट रहता है, डेजर्ट रैट, ठीक है, कहां का, नॉर्थ अमेरिका में। वो क्या करता है कि फैट ऑक्सीडेशन से वाटर प्रोड्यूस करता है। बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन होती है और क्या होती है, वाटर की प्रोडक्शन होती है। जब वाटर की प्रोडक्शन होती है तो उससे क्या होता है, वाटर की प्रोडक्शन से वो जो है वो वाटर को यूटिलाइज करता है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो मतलब जितना यूरिन के अंदर जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कंसेंट्रेटेड फॉर्म में जो है यूरिन निकालता है, ठीक है। ये आ गया। कुछ एनिमल्स जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनके क्या एडेप्टेशंस हैं। जैसे अगर हम सील्स की बात करें, सील्स क्या होते हैं, जो पोल्स पे जो है, पोलर जो हमारे सी है, ठीक है, वहां पे ये मैमल्स रहते हैं, सील्स। इनकी बॉडी जो होती है उनमें बॉडी में बहुत फैट डिपोजिशन होती है, ठीक है। बॉडी में, बॉडी की जो स्किन होती है वहां पे फैट डिपोजिशन होती है, जिसको हम ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लबर, थिक फैट होते हैं। क्या होते हैं, थिक फैट। तो ये क्या करते हैं, इंटरनल हीट को बचा के रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइबरनेशन हमने पढ़ चुके हैं पहले इसमें, ठीक है। हाइबरनेशन में क्या होते हैं कि एनिमल कुछ देर के लिए जो है अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रोक लेते हैं, ठीक है, और हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम हीट की बात करें, जैसे करके अगर बात करें हम किसकी, जो हमारी लिजर्ड्स हैं, ठीक है, या रेप्टाइल्स जो है, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, जैसे करके हम एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, वो एक्टोथर्मिक है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बिहेवियरल मूवमेंट्स शो करते हैं, बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरल मूवमेंट्स शो करते हैं, जिसमें बिहेवियरल मूवमेंट में क्या हो, दिन के टाइम में जैसे सूरज में जो है वो जब उनको लगे कि बॉडी की टेम्परेचर कम हो गया है, वो सूरज में जाके वो धूप लेते हैं, ठीक है। और जैसे लगे कि आप बॉडी का टेम्परेचर जो है ज्यादा गर्म हो रहा है, तो
तो वो जो जाके साए में बैठ जाते हैं। यही आपने देखा होगा कि स्नेक्स जो है, स्नेक्स में भी ऐसा ही होता है। तो ये डिफरेंट एडेप्टेशन जो है, जो एनिमल्स और प्लांट्स शो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, को सस्टेन करने के लिए, जैसे वाटर स्ट्रेस है, वाटर की कमी है, हीट के रिलेटेड जो है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें, अगर जंगलों में जो है, क्योंकि जंगलों में प्रॉपरली लाइट नहीं पहुंचती, क्योंकि जो डिफरेंट प्लांट्स की लेयर्स होती है उसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? STRATA, स्ट्रेटा कहते हैं। तो इस स्ट्रेटा में जो डिफरेंट प्लांट्स की लेयर्स होती हैं, वहां पे जो बिल्कुल सूरज की रोशनी में जो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उनको कहते हैं हीलियोफाइट्स। क्या कहते हैं? हीलियोफाइट्स, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो सूरज की रोशनी में नहीं ग्रो कर सकते, जो शेड में ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं स्काइरोफाइट्स, ठीक है। अब इन हीलियोफाइट्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, तो हीलियोफाइट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? हीलियोफाइट्स जो है इनमें स्मॉल लीव्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल लीव्स होते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। स्मॉल इंटरनोड्स, शॉर्ट इंटरनोड्स होती हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स, इंटरनोड्स आपको पता होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्टेम के अंदर जो है लीव्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं उनको लीव क्या कहते हैं, और एक बड होती है उसको हम नोड कहते हैं, और इन दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनोड छोटे होते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कोई आप में से जो है सब्जी वगैरह उगाने में जो उसके पेरेंट्स उगाते होंगे तो कभी देखा होगा, जब एक छोटी हम पनीरी लगाते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जी के लिए पहले जो है उसके सीड्स को ग्रो किया जाता है इकट्ठा, उसके बाद जो उसको दूसरी जगह जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो हम इकट्ठा ग्रो करते हैं, आपने देखा तो अगर सीडलिंग ज्यादा घनी होगी तो बहुत लंबी लंबी बनती है स्टेम उसकी, अगर वो जो है अगर दूर दूर होगी तो छोटी छोटी स्टेम्स बनती है। वो क्यों? क्योंकि वो जो अगर लाइट चाहिए होती है उनको, और लाइट के लिए कम्पीट करने के लिए एकदम से जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब इसमें क्या क्या देखा हमने? दो चीजें देखी। एक तो देखा हमने कि दो टाइप के ग्रोथ कर्व्स होते हैं, ठीक है, एक था सिग्मोइड ग्रोथ कर्व और दूसरा था जे शेप ग्रोथ कर्व, ठीक है। और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो था उसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, और दूसरा वाला जो है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, ठीक है। एक वर्हल्स्ट पल, ठीक है। तो ये जो एक साइंटिस्ट था, इसके बेस पे जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का नाम रखा गया है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वर्हल्स्ट पल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि वर्हल्स्ट पल लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया, ये सारी चीजें जो है हमने देख ली। नेक्स्ट में जो है हम आगे देखेंगे इकोसिस्टम